बेपनाह खूबियों की वजह से जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी यानी कम गहरा हल चलाकर फसलों की काश्त, ये तरीका अब दुनिया भर में मकबूल होता जा रहा है। इससे न सिर्फ फी एकड़ अखराजात में कमी वाक़ई होती है, बल्कि जमीन की कुदरती जरखेजी भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो जाती है और खादों पर इन्हिसार कम होता जाता है। आइए आपको दुनिया भर की सूरत हाल दिखाते हैं जो इस वक्त जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी से न सिर्फ अखराजात में कमी आती है, बल्कि जमीन कुदरती तौर पर अपनी जरखेजी भी बहाल करती है। जदीद ज़री तहकीक के मुताबिक जमीन की ऊपर वाली 6 इंच की सतह जमीनी हयातियात की अमाजगाह होती है। जमीनी हयातियात यानी माइक्रोब्स जमीन में मौजूद खुराक को पौधे के लिए दस्तयाब हालत में लाते हैं। जब हम गहरा हल चलाते हैं तो ये जमीनी हयातियात बेघर हो जाती हैं और शदीद सर्दी या गर्मी की वजह से इनकी हलाकत हो जाती है। दुनिया भर में जीरो टिलेज काश्त में गुज़श्ता 10 सालों में 93% इजाफा हुआ है और इस वक्त 507.6 मिलियन एकड़ पर जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के तहत फसलें काश्त की जा रही हैं। सबसे ज्यादा 108 मिलियन एकड़ रकबा अमेरिका में जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के तहत काश्त किया जा रहा है, जो कुल रकबे का 12% से भी ज्यादा बनता है। ब्राजील बगैर हल चलाए काश्तकारी में 106 मिलियन एकड़ रकबे के साथ दूसरे नंबर पर है, जो कुल रकबे का 12% बनता है। अर्जेंटाइन 81 मिलियन एकड़ के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान में कुल 3.2 मिलियन एकड़ पर जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के तहत फसलें काश्त की जा रही हैं और ये कुल ज़ेरे काश्त रकबे का 1% से भी कम बनता है। खुशकिस्मती से अब पाकिस्तान में भी जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम शुरू हो चुका है। किसान बड़ी कामयाबी से मुख्तलिफ फसलें ले रहे हैं। खास तौर पर सुल्तान अहमद भट्टी साहब पाकिस्तान में एक बड़े जीरो टिलेज काश्तकार हैं और 100 एकड़ से जायद रकबे पर बगैर हल चलाए कामयाबी से काश्तकारी कर रहे हैं। इस वक्त हम सुल्तान अहमद भट्टी साहब के फार्म पर ही मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये मुश्किल है, आसान है और बाकी किसान कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आप बगैर हल चलाए गंदम की काश्त करते हैं, ये मुमकिन है और आपने लास्ट सीजन में कितनी फी एकड़ पैदावार ली है? जी बिल्कुल ये मुमकिन है। मुझे तो 8 से 10 साल होने को हैं। पिछले साल जो हमने गंदम नो टिलेज के ऊपर हमने काश्त की थी, उसकी ओवरऑल उसकी जो एवरेज थी वो 65 माउंट्स पर एकड़ के हिसाब से हमने ली उसकी एवरेज। 65 मन 25 मन थी हमारी एवरेज पिछले जी। लेकिन ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मैंने अपने इस रकबे के ऊपर, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि 8 साल में जब आपने उसमें हल नहीं चलाया तो उसका ऑर्गेनिक मैटर जो मैंने शेयर भी किया था आप अहबाब से कि 2.45% के हिसाब से उस मेरी जमीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसमें इजाफा हो चुका है। हमारी जमीनों में 0.5% से भी कम है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, हमारी हुकूमत तो एक नारा लगाती है और किसानों को मोटिवेट भी करती है कि दब के बाद राज की खाई, यानी बहुत ज्यादा हल चलाएं, लेकिन आप तो हल चला ही नहीं रहे। जी बिल्कुल। इसमें मैं यही कहूँगा कि अब ये वो वाली सिचुएशन नहीं है, अब दब के बाद मंग के खा वाली सिचुएशन। अच्छा, ये बताएं कि कितने अखराजात में कमी ला सकते हैं किसान अगर वो बगैर हल चलाए गंदम की काश्त? इसमें थोड़ा सा मैं आपको जो जमीनी तैयारी के ऊपर अखराजात आते हैं उसके मुतल्लिक बता देता हूँ, बाकी जो फार्मर्स हैं उनकी समझ में खुद ही आ जाएगा। इसके ऊपर अगर आप बाकियात को मुनज़्ज़म करते हैं, उसमें 2 दफ़ा आपको ये पासेस लगाने पड़ते हैं। मसलन पहली दफ़ा आपको एक नो-टिल सीडर की मदद से बिजाई करनी पड़ती है, उसके बाद एक मल्चर मशीन की मदद से आपको उन सारी लेफ्ट ओवर्स जो चावल की बाकियात होती हैं उनको ऊपर मल्च करना पड़ता है। ऐसे किसान कैसे जीरो टिलेज पे जा सकते हैं जिनके पास मशीनें नहीं हैं? जी उसके लिए भी हमने बहुत सारे वेरिएंट्स मुतारफ करवाया, जिनमें से मैं एक का जिक्र कर देता हूँ। जिसके पास कोई ट्रैक्टर नहीं है, कोई मशीन नहीं है, उसमें वो जब कटाई करवाता है हार्वेस्टर से, जो हमारे यहाँ जो रेगुलर हार्वेस्टर्स हैं, ये व्हीट हार्वेस्टर्स, उसी से ही हम चावल की कटाई करवाते हैं। तो जब उसकी कटाई मुकम्मल हो जाए उनको मतलब ये चाहिए कि जब अगर उनकी फसल खड़ी है तो ऊपर से मतलब उसकी कटाई करवाएं ताकि पीछे से लेफ्ट ओवर्स कम गिरें उसकी, तो उसको पानी लगा के खाद और बीज का छटा कर दे, बस आपकी बिजाई मुकम्मल। इसमें एक ज़रूरी बात जो है जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा वो ये है कि अगर पक्के वट का रकबा है तो उसमें आप जब पानी लगाएं तो उसमें खाद का छटा कर दें और बीज का छटा ना करें, और उसमें देख लें, बीच में तवक्कुफ कर लें। आप रात भर भी इंतज़ार कर सकते हैं या चंद घंटों के बाद जो जिनका रकबा होता है उनको अंदाजा होता है कि हमारी जमीन जो है वो कितनी देर में पानी जज्ब कर लेती है। आप जिस टेक्नोलॉजी के तहत
گندم کاشت کرتے ہیں اس پہ کتنے اخراجات آتے ہیں؟ جی میں بالکل بتا دیتا ہوں. اب جو اس کی پرائسز ہیں پیٹرول ڈیزل کی, اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو پھر یہ 12 سے 15 ہزار روپے فی ایکڑ اس کے اوپر خرچہ آئے گا. کیونکہ میں لیٹرز میں اگر بتا دوں تو وہ زیادہ آسان رہے گا ہمارے فارمرز کے لیے. وہ ہمارا جو روایتی کاشتکار ہے جو اس حوالے سے اس طریقہ کار سے جو کاشت کرتا ہے اس سے وہ تقریباً 25 سے 30 لیٹر ڈیزل فی ایکڑ اس کا خرچ آتا ہے. جبکہ اس والے طریقہ کار میں اگر میں فرض کریں ایک پاس لگاتا ہوں نوٹل سیڈر کا یعنی وتر کی کاشت کرتا ہوں, دوسرا پاس میں لگاتا ہوں ملچنگ مشین کا, تو اس کے اوپر میرا ٹوٹل جو ڈیزل کا خرچہ ہے وہ 6 سے 7 لیٹر فی ایکڑ آتا ہے. اچھا سر, یہ جو مشین کھڑی ہے جس سے آپ سوئنگ کرتے ہیں, ذرا اس کی ہمیں ورکنگ بتائیے کیسے ورک؟ جی یہ نوٹل سیڈر ہے, اسے پاک سیڈر بھی کہتے ہیں, اسے ہیپی سیڈر بھی کہتے ہیں, مگر ہم نے اسے اپنے انداز میں ماڈیفائی کیا ہوا ہے. اس کے آگے فلیل بلیڈز ہیں, وہ پی ٹی او شافٹ سے چلتے ہیں, جو جتنی بھی لیفٹ اوورز ہوتی ہیں ان کو وہ پروسیس کرتا ہے. اور پیچھے اس کے جو اگر ہمارا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے تو یہ ٹائنز ہیں, یعنی جتنی بھی اس کی باقیات ہے جو اس کے مڈ کھڑے ہوں گے ان کو کتر کے زمین پہ. جی بالکل, ان کو کاٹ کے جہاں پہ بیج کو ہم نے گرانا ہے وہ سیڈ بیڈ ہمارے لیے بنا دیتا ہے, اس میں ہم سیڈ گراتے جاتے ہیں اور آگے یہ چلتا جاتا ہے. باقی زمین آپ کی بالکل انڈسٹربڈ رہتی ہے. جی کسان بھائیو, آپ نے دیکھا کہ سلطان احمد بھٹی صاحب گزشتہ 6-7 سال سے زیرو ٹلیش ٹیکنالوجی کے اوپر کامیابی سے کاشت کر رہے ہیں, اور لاسٹ ایئر ان کی جو فی ایکڑ گندم کی پیداوار تھی وہ بھی 65 من سے زائد تھی. آپ بھی اگر یہ طریقہ اپنانا چاہیں تو مشکل نہیں ہے, آسان ہے.